जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही है। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। पहली बात संगत जी, मैं आज मेरा अचानक हेड पेन बहुत हो रहा था, वन साइड, जैसे माइग्रेन जैसा बहुत हो गया था मुझे वन साइड, और वॉमिट जैसा लग रहा था। काम करते करते मैं अपने गुरुजी के पास आई और बैठी, और गुरुजी मुझे बहुत हेड पेन हो रहा है और वॉमिट फीलिंग वॉमिट जैसा हो रहा है। तो गुरुजी से मैंने बताया कि मैं आपका चंदन टीका लगाती हूँ और सर पे, और जहाँ जहाँ पेन हो रहा है वहाँ वहाँ लगाऊंगी। प्लीज़ गुरुपा आप संभाल लेना अपनी बच्ची को, क्योंकि आज मुझे मेरा काम नहीं हुआ है, फूड प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो मैंने उनको मीन्स गुरुजी को बताया कि मुझे अपना काम करना है, तो आप ही मुझे ठीक करना गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि तू चंदन टीका लगा लेना। तो चंदन टीका लिया मैंने और 7 बार मंत्र जाप किया गुरुजी का, और उनको बोला है कि जहाँ जहाँ मेरा पेन हो रहा है मैं वहीं लगा रही हूँ गुरुजी महाराज। वैसे तो मैंने पूरा मसाज कर लिया हेड पे वन साइड, और जहाँ जहाँ मेरा पेन हो रहा था वहाँ लगाई और मंत्र जाप करी। तुरंत 10 मिनट में नहीं, वितिन 5 मिनट्स में मुझे बहुत रिलैक्स हो गया। क्योंकि मैं जब नहीं कर पा रही थी काम, मैं आके बैठ गई थी, मुझे वॉमिट फील हो रहा था, अचानक से हेड पेन हो गया था मुझे लगा कि शायद मीन्स ऐसा लग रहा है एसिडिटी हो गई है, बट हो सकता है, क्योंकि एसिडिटी भी हो सकती है या तो कुछ भी हो सकता है। गुरुपा बोलते हैं जो करते हैं तो उनसे भी इफ़ेक्ट होता है हमारे बॉडी में, तो इसलिए तो गुरुपा हमारे बीमारी के मैसेज सुनवाते हैं और हमारे कष्ट कटवाते हैं। तो गुरुपा छोटे में कष्ट कटवा दिया मेरा, क्योंकि मेरा जो हेड पेन था वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था मुझे, और तुरंत मेरा चंदन टीका लगाने से मेरा तुरंत रिलीफ हो गया। और मैं आज गुरुजी ने मुझे सेवा दी है कि तूने आज मुझे भोजन पूरी प्रॉपर थाली सिस्टम खिलाना है, फूड प्रिपेयर करके। और आज एकादशी है, तो आज मैं तो रोज़ पंछी को रोटी मीन्स सेवा दी है गुरुजी ने, तो मैं रोज़ खिलाती हूँ। आज पूरा प्रॉपर उनको भी खिलाऊंगी एकादशी आज, और गौ माता का भी सेवा करनी है आज, उनको भी खिलाना है। 5 रोटी का उपाय बताया था गुरुजी महाराज ने, तो मैं वो उपाय करके मैं आज गुरुजी महाराज, मैं नहीं, गुरुजी महाराज ही सब करवा के लेंगे मेरे से, और वही लेके जाएंगे, वही करवाएंगे ये सब चीज़ सेवा। तो फिर मैं डॉगिस को भी दूध और रोटी खिलाती हूँ। तो गुरुजी ने ये सेवा दे के रखी है मुझे कि तू रेगुलर गौ माता को रोटी खिलानी है, और डॉगिस को दूध रोटी खिलानी है, पंछी को अनाज खिलाना है, और उनको पानी देना है। ये सब सेवा गुरुजी महाराज ही करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे कष्ट बहुत माड़े कष्ट है, जो भी है मेरा कर्म बहुत बैड है, तो इसके वजह से गुरुपा इस थ्रू मेरा कर्म कटवा रहे हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं संगत आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी बोल रहे थे कि तू अभी काम छोड़ के तू पहले शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो मैंने मीन्स फूड प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इतना 5-10 मिनट इतना करके मैं करूँगी। फिर से वो आंटी जी बोल रही है कि शुक्राना शेयर कर। तो फिर मैं तुरंत अपना आके गुरुजी के पास बैठी और शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और एक बात बोलनी थी कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में द्वारा सुनाया कि मेरे छोटा भाई की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ उसको बीमारी पनप रही है, अब कौन सी बीमारी, एज ए कैंसर ऐसा बोल रहे, स्टेज 2। तो जो भी है गुरुपा, मैं आपको अरदास कर रही हूँ कि उसका जो भी कष्ट है गुरुपा, प्लीज़ आप उसका कष्ट काट दीजिए, क्योंकि उसको हो गया तो पूरा घर हिल जाएगा गुरुपा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ उसको वो कष्ट से दूर कर दीजिए, कटवा दीजिए, और उसको डॉक्टर के पास ना जा पाए। मैं आपसे विनती कर रही हूँ गुरुपा, अपने भाई के, छोटे भाई के तरफ से आपसे विनती कर रही हूँ, छोटे में कटवा दीजिए गुरुपा, क्योंकि उसकी फैमिली पूरा उसके ऊपर निर्भर है। अगर उसको कुछ होता है तो फिर वो फैमिली का प्रॉब्लम आ जाता है।
तो इसलिए उसका कष्ट प्लीज़ छोटे में कटवा दीजिए गुरुपा। आप तो महान हो, आपको आप सब कर लेते हैं गुरुपा। हम बताया या नहीं बताया, अगर सपोज मैं सत्संग नहीं सुनती थी ना, गुरुजी महाराज ने जो भेजा है, तो भी गुरुपा ने उसका छोटा कष्ट छोटे में ही कटवा देते थे। बट मेरे सामने ये सत्संग आया है तो गुरुपा ने बोला शुक्राना कर तेरे छोटे भाई की तरफ से। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। उसका जो भी बीमारी है छोटे में काट दीजिए। और उसको जॉब का भी मैंने आपको विनती करी हूँ गुरुपा, आपने बताया था, अब समय आए तो सब ठीक कर दोगे गुरुपा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब देखते हो, आपको सब पता रहता है। तो आपको जैसा लगता है वैसे करिए गुरुपा। बस मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ, आपने बताया था, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे मम्मी को भी गुरुपा ने ब्लेस किया है हेल्थ से, उनको भी बहुत संभाल रहे, बहुत तो बहुत। और टाइम पे 3-4 हफ्ते के पहले और बहुत बीमार हो गई थी मम्मी, बता रही थी मुझे बैक पेन हो रहा था, कुछ खा ही नहीं जा रहा था। तो गुरुजी महाराज का ही वो भजन सुनते हैं और शुक्राना सुनती है मम्मी, तो उनसे उनको रिलीफ मिल रहा है, थोड़ी बहुत तबीयत में रिकवर हो गई है। अब तो थोड़ा सा उनका एज है, तो एज फैक्टर की वजह से थोड़ा बहुत तो पेन होता ही है बॉडी में। अब एकदम हम जैसे वाले ही इतना तबीयत से ये हो रहे हैं, तो वो तो एज है उनका 70 अबव है, तो थोड़ा बहुत उनको चलते रहता है। फिर भी गुरुपा उनको संभाल रहे हैं मम्मी को, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मायके वालों को पूरों को संभाल रहे हैं गुरुजी महाराज, उनको भी हेल्थ से छोटे में कष्ट कटवा रहे हैं। वहाँ पर भी गुरुजी ने बोला है कि पितृदोष है बेटा, वहाँ तो करने के लिए बोला है, बट अभी वहाँ पर कोई मानता नहीं है गुरुजी महाराज को। और गुरुजी की मेरी मम्मी ही सेवा करती है, मेरी मम्मी ही मानती है और सुनती है सत्संग। बट अपने भाभी है, बट भाभी लोगों का इतना नहीं है उसमें इंटरेस्ट, तो वो कर नहीं पा रहे हैं, तो कर नहीं सक रहे वो। फिर भी गुरुपा ने इतनी कृपा करी, मायके में इतनी कृपा करी, सब कष्ट उनके काट रहे हैं गुरुजी महाराज, और उनके अंग संग सहाय रह रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मेरी बीमारी का भी बता रहे थे गुरुजी महाराज, तू ये सत्संग सुन, तेरी बीमारी कट जाएगी, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था, फिर से वो कैंसर का पनपने का चांस है बोल के गुरुजी महाराज ने मुझे वो सत्संग सुनाया और वो कष्ट कटवाया, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक बात बतानी थी संगत जी, मेरा जो कैंसर हुआ था 2022 में हुआ था और 2023 चले गया, 2 साल में बहुत हॉस्पिटलाइज्ड थी, वो तो मीन्स बहुत चक्कर काट रही थी। फिर भी गुरुपा ने उसमें से मुझे बहुत सॉफ्टली से मुझे ठीक कर दिया और उसमें से उठा दिया है बीमारी से। तो मुझे बहुत जैसे एक फूल होता है ना, फूल की तरह मुझे रखा था गुरुजी महाराज। जब मुझे बीमार पड़ी थी तब मुझे कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रही थी बॉडी में, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे बहुत संभाल रहे थे। तब मैं जुड़ी नहीं थी, बट मैं बहुत पहले से मुझे भगवान का बहुत ज़्यादा है। जब भी मुझे दुख का सुख रहा तो मैं अंदर से याद करती हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती थी, पर दिल से बहुत याद करती थी मेरे महादेव को, महाशिव को, मेरे गुरुजी को। तो फिर गुरुपा ने तभी भी मुझे संभाला, और अभी भी बोल रहे बेटा पुत्र तू ये सत्संग सुन, कैंसर पनपने की चांस है, तो वो भी सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, उसको भी कष्ट कटवाए। और मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां पनप गई थी, वो मुझे पता नहीं था। सो ऊपर से ऐसा लग रहा था मैं वेल फिट हूँ, बट ऐसा नहीं था, अंदर बहुत सारी बीमारियां हो गए थे। गुरुपा ने सत्संग द्वारा सुना के मेरे कष्ट कटवाए मेरी बीमारी के, तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आप है तो सब कुछ है गुरुजी महाराज, आप सब संभाल रहे हो। अपनी बेटी के घर में आप बहुत कुछ संभाल के ले रहे हो, और पति अंकल का भी बीमारी से बाहर निकाले आपने, उनको भी बहुत बड़ा कष्ट आया था संगत जी। मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो वो सेम रेजोनेट होता है मेरे पति से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पिछले साल 2024 में उनको भी हार्ट के पास पेन हो रहा था, बट गुरुजी महाराज ने छोटे में कटवाया था, क्योंकि वो हार्ट का ही प्रॉब्लम था, उनको फील हो रहा था मुझे हार्ट में पेन हो रहा था। तो गुरुजी महाराज ने तब उनको संभाला था, नहीं तो अगर वो नहीं संभालते थे तो पता नहीं क्या होता था, नहीं मालूम था। बोल नहीं थी मैं, ऐसा नहीं बोल पाती हूँ।
तो गुरुजी महाराज ने छोटे में कटवाया और एडमिट करवाया है और उनका जो भी टेस्ट वगैरह है सब नॉर्मल आ गया है। जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, पेट स्कैन होता है, एंडोस्कोपी होता है, सब कुछ वो छोटे में कटवा दिया गुरुजी महाराज। तभी गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में थॉट डाला, तो मंदिर जा, शिव मंदिर जाके जल चढ़ा के वो जल पति अंकल को देने के लिए बोला था गुरुजी महाराज ने। तो मैंने वही काम किया था। तो उसके द्वारा पति अंकल बहुत अच्छे से हो गए और उनको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ने उनको हेल्थ से ब्लेस किया है। अभी थोड़ी बहुत जो भी है गुरुजी महाराज कर देंगे आगे। धीरे धीरे कर्म कटवा रहे गुरुजी महाराज, उनके भी कर्म हैं तो वो भी कटवा रहे, मेरे कर्म है उन कटवा रहे, मेरे बच्चे के भी कर्म है वो भी कटवा रहे गुरुपा। तो पूरी फैमिली के कर्म कटवा रहे गुरुजी महाराज, धीरे धीरे सब कटवा रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की लाडली बेटी, प्यारी बेटी, मेरे महादेव की बेटी, दीवानी बेटी, पगली बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। आप जी के सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इस वक्त मैं अपने महाराज के सामने बैठी हूँ। वो मेरी बिल्कुल आंखों के सामने है और उनके सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। आज मैं काफ़ी दिन के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ शुरू, उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज ने इतना दिया है जिसके लिए धन्यवाद शुक्राना बहुत छोटे पड़ जाते हैं। आज मैं काफ़ी दिन के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं जानती आज के सत्संग में मैं क्या शेयर करूँगी, मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि आज ही जो महाराज बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। ये ज़बान मेरी है पर अल्फाज मेरे महाराज बख्शेंगे। इसमें जान मेरे महाराज डालेंगे। मेरे गुरु महाराज की असीम कृपा हुई आज मुझ पापन पर। जिसे कहते हैं ना, हम लोग है ही पापी लोग हैं। हम लोगों को जब कष्ट होता है तो कष्ट तो अपने कर्मों की वजह से होता है, जो हमने पिछले जन्म में या कभी बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल हमें मिलता है। अभी से पहले जो मैंने अभी काफ़ी देर के बाद, ये शायद से मुझे 1-2 महीना हो गया है, लास्ट मैंने अपने सासू माता जी का सत्संग शेयर किया था। शायद 1-1.5 महीना हो गया है मुझे अभी सत्संग शेयर किए। तो ऐसा नहीं है, मिस तो मैं करती थी, पर मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मचल गई थी, बहुत ज़्यादा। 2 गुरु महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में, बहुत ब्लेसिंग है। पर इस बार जो ज़िंदगी में उथल पुथल मची थी वो ऐसी थी कि जिसने मेरी रूह को चीर दिया था। अंदर रूह तक असर हुआ था। मेरी आत्मा, मेरी रूह सब रोई थी। मेरे मालिक ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था, मेरा कर्म था जिसको ऐसे कटवाया और फिर उन्होंने ही मुझे बचाया भी। उन्होंने अपना हाथ पकड़ के इन सब चीज़ों से मुझे बाहर भी निकाल लिया। और फिर उनका मैसेज आया कि तेरी बहुत परीक्षा ले ली, हुन नहीं लेनी, हुन देन दा वक्त आ गया। तो मेरे मालिक, आपकी हर रज़ा में मैं राज़ी हूँ, पर जो इस बार हुआ, जो बहुत टाइम से नहीं भी हुआ था, और जब दोबारा हुआ तो रूह को अंदर से बहुत टूटी हूँ मैं संगत जी, बहुत टूटी हूँ। गुरु महाराज
परीक्षा लेते हैं, सत्य कथन है कि नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। और मुझे भी महाराज ने बहुत निचोड़ा है, बहुत। अभी अभी एक परीक्षा दे के हटी हूँ मैं। मेरे दातिया हुन बख्श दो, बख्शनहार हुन बख्श दो। बस अपनी लड़ लाओ मेरे मालिका, मेरे जो भी बुरे मारे कर्म हों उन्हें माफ़ कर दो। और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ इस बात की भी कि मेरी वजह से ये तो मैंने अपने 10% भोगे हैं, बाकी 90% तो मेरे मालिक ने अपने ऊपर लिए हैं। तो वो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि वो कितने ही मारे होंगे, कितना बड़ा संकट हो सकता है। या फिर मैं कुछ नहीं जानती, जो जानते हैं वो मेरे मालिक जानते हैं, वो मेरे रब जानते हैं, मेरे गुरुपा जानते हैं, मेरे महाराज जानते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कुछ भी। पर आज 13 दिसंबर को मेरे मालिक ने मैसेज आया था, 13 दिसंबर को सब कुछ तेरा ही होने वाला है। आज तो मुझे निहाल ही कर दिया मेरे रब ने, निहाल कर दिया मेरे मालिक ने। मैं इतने टाइम से, बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले बड़े मंदिर गई थी, उसके बाद मैं नहीं जा पाई। हर बार यही अरदास रहती थी, सपरिवार बुलाओ, पर जाना नहीं हो पाता था, कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। और आज भी, और बीच में कितनी बार टाइम मैं सत्संग भी नहीं जा सकी क्योंकि मेरी सासू माता जी बीमार थी, उनको देखना होता था। आज महाराज ने मेरी जिंदगी को एक नेमत बख्शी। मतलब आज भी मैं जाने की कंडीशन में शायद नहीं थी। अगर मेरे पे छोड़ दिया जाता तो मैं जा ही नहीं सकती थी। महाशिव पुराण की कथा, गुरु महाराज ने आशीर्वाद बख्शा, मैं वहाँ गई। और कहते हैं कि चाहे आप पहले दिन से जाएं वहाँ, चाहे आखिरी दिन वो कथा को सुने, उसका पूरे सार का फल आपको मिलता है। तो मेरी झोली में गुरु महाराज ने अपने असीम प्यार, ममता, आशीर्वाद की वर्षा कर दी। गुरु महाराज ने गदगद कर दिया आज। और आप यकीन माने संगत जी, जब महाराज का बुलावा होता है ना, उफ कयामत, कोई टाल नहीं सकता। टाले टले ना वो चीज कभी जिंदगी में। मेरे दांत में बहुत तेज दर्द है, शायद पास फॉर्मेशन हो रही है। मुझे कल डेंटिस्ट के पास भी जाना है, उसे निकालना ही पड़ेगा शायद। बट उसकी वजह से मुझे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, बहुत कुछ खाना पड़ रहा है। तो मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है। हो सकता है शायद अंदर ही अंदर फीवर भी हो, मैंने लगा के नहीं देखा। तो मेरी बॉडी बहुत लो थी। मैं बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई, फिर वापस उसको लेके आना था, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। और धार्मिक जगहों पे जाओ और गुरु महाराज कहते थे मुझे वो संगत, वो बच्चियाँ अपनी प्यारी लगती हैं जो सूट सलवार में आती हैं, मैं उन्हें पहले ब्लेस करता हूँ। वही मेरी प्यारी बच्चियाँ हैं जो अपने संस्कारों के हिसाब से चलती हैं। तो मन में कहीं ये खटक रहा था क्योंकि मैंने ट्रैक पैंट पहना हुआ था, तो मन में था कि मैं जाऊं तो कम से कम सूट सलवार में जाऊं, पर सूट सलवार को प्रेस करने की हिम्मत नहीं मेरे अंदर। तो मैं क्या करूं? तो महाराज ने बुलावे पे बुलावे देने शुरू कर दिए। जिन्होंने शिव पुराण की कथा जिनके यहाँ हो रही थी, वो दूसरी सोसाइटी थी, उन्होंने मुझे पहले भी न्योता दिया, एक दिन पहले भी न्योता आया, और आज सुबह भी न्योता दिया कि आज भोग डलना है, आज आप ज़रूर आइए, तो आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। तो मैं जाना तो बहुत चाहती थी, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सूट प्रेस करने की हिम्मत नहीं, आलस घेर रहा था, नेगेटिविटी घेर रही थी। पर उन आंटी जी का मैं लख लख बार भी शुक्राना करती हूँ जिनको गुरु महाराज ने माध्यम बनाया, और वो मुझे निरंतर फ़ोन कॉल कर रही हैं, मैसेज दे रही हैं कि आप आ जाओ, चाहे थोड़ी देर के लिए आप आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मेरी हालत थी नहीं, मैं बहुत डाउन फील कर रही थी। तो मैं गुरु महाराज का ध्यान किया। मैंने कहा गुरु महाराज बताइए आपकी क्या रज़ा है, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, मैं कैसे करूं? मुझे नहीं को समझ आ रहा। मैंने महाराज के आगे छोड़ दिया और मैंने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय।
तो गुरु महाराज ने मेरे मन में सोच डाली कि लाल कुर्ता ऊनी तो तेरा धोया हुआ है, और उसके साथ की तेरे पास लेगिंग भी है वुलन, और तू स्टॉल भी धुला हुआ है, तो वो क्यों नहीं पहनते। तो वो दिमाग में डाल दिया मेरे, और मैं मंत्र जाप करते करते फिर उन आंटी जी का फ़ोन, उनके मैसेज, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतना स्ट्रॉन्ग बुलावा था मेरे मालिक का, ओहो हो, मज़ा ही आ गया, मतलब आनंद आ गया। गुरु महाराज, आज आपने अपनी बेटी को जहान भर की खुशियाँ डाल दी हैं, झोली भर दिया मेरे दाता, झोली भर दिया। इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पै गई। इतना दिया मेरे मालिक, मेरी झोली छोटी पै गई। शुक्राना है मेरे रब का, हर श्वास से, हर लम्हे का, हर क्षण का, हर श्वास का रूह से शुक्राना है मेरे मालिक। आप जी का रूह से शुक्राना है मेरे दातिया, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे, मेरे गुरु माता पीर कुरात या नई रीसा, मेरे मालिका, मेरे दातार, तू जो ना फड़ता पा असी रुल जाना से मेरे दातिया, असी रुल जाना से मेरे मालिका, मेरे रब्बा, मेरे प्रभा, मेरे रब, मेरे दातिया, आप बेड़ा बनने पाओ, आप ही मुझे बुलाओ, आप ही बेड़ा बनने पाओ, अपनी रख बख्शो मेरे घर परिवार को। मुझे जो आप जी की देन है, मेरा घर परिवार, अपनी सुरक्षा कवच प्रदान करो, और ऐसा अमृतमय सुरक्षा कवच प्रदान करो मेरे दातिया। हर पल की यही अरदास है मेरी कि किसी किस्म का वशीकरण, मारण क्रिया मेरे घर परिवार पे असर ही ना कर पाए। कोई भी गलत क्रिया, प्रेत क्रिया, कोई भी क्रिया मेरे घर परिवार को छू भी ना पाए, ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करो। पास तक फटक ना पाए मेरे घर परिवार के। मेरे रहमत वाले दातिया, आपकी रहमतों का मैं कितना करूं दातिया शुक्राना। मेरी जबान छोटी पड़ती है मेरे मालिका। आपका लख लख अरब अरब करोड़ को अनगिनत बेंत शुक्राना मेरे रब्बा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक का कब से मुझे मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर, और मैं कर ही नहीं पा रही थी। पता नहीं, करना चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी। शायद कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, उसको आज मेरे मालिक ने अपने दर पे बुलाकर, महाशिव पुराण की कथा पर बुलाकर प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाया। मैं कहती हूँ वारी जावा मेरे सतगुरु के, और मेरे को इतनी हिम्मत बख्शी और मुझे इतनी बुद्धि बख्शी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार बेअंत अनंतम कोट शुक्राना। जो दिया मेरे दाता उसका शुक्राना, जो नहीं दिया मेरे दाता उसका शुक्राना, जो दिया, जो दे रहे हो, जो दोगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, हर पल अनंतम कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे रब का। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी शुक्राना, जो मेरा सत्संग सुनेंगे उनका भी शुक्राना। गुरु पास सबकी मदद करें, सबको खुशियाँ बख्शे, नए साल में चढ़ती कला में रखे सबको, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे मेरे रब। सबको असीम कृपा अपनी आशीर्वाद की बख्शे। जो गुरु पाक की संगत है वो भी, और जो नहीं है वो भी, सबको खुशियाँ बख्शें। सबके घर में खुशहालियाँ हो, सुख शांति की वर्षा हो, सबके बच्चों को दीर्घायु हो, अच्छी सेहत बख्शें मेरे दाता। सबको रहमत की दात बख्शो, अपनी सबको रहमत की दात अपनी श्री चरणों के धूल से कचो मेरे मालिका, अपने श्री चरणों के धूल से कचो। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा से ही सारे काम हो रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद गुरु जी। आप हमेशा इसी तरह प्रसन्न रहें, हम सब आपकी संगत बने रहें। अपनी संगत से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमसे भी बहुत अच्छे लोग हैं जो इतने अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे
नाशुक्रे लोगों को भी आपने अपने चरणों से जोड़े हुआ है, और वो तो हमारे बड़े भाग्य की बात है गुरुजी। आप मिले, यही तो हमारे सौभाग्य की बात है गुरुजी। आपने हमें अपने से जोड़े रखा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हम तो पता नहीं अब तक कब के गिर चुके होते, लेकिन आपने जो हमारा हाथ थामा है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आपके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं गुरुजी, मैं आपके खैर आपके बहुत सारे चमत्कार हमारी ज़िंदगी में हैं। शायद मुझसे कुछ कहीं बताना रह गया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। आप हर पल मेरा साथ देते हैं, हर जगह मेरे बच्चों के साथ भी होते हैं, मेरे हस्बैंड के साथ होते हैं, हमें हर संकट से बचाने का शुक्राना गुरुजी। आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, जिनसे हमें एक नई स्फूर्ति का संचार होता है कि हाँ, इस पल और अच्छा करो और तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि गुरुजी अब हमारे साथ हैं, तो हमारा कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं सब जानती हूँ गुरुजी, आप हर पल हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हमारे जो सक्सेस के रास्ते रुक गए हैं, आप वहाँ से भी हमारे लिए एक रास्ता बनाते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई बार परेशानी में आकर जब हम आप लोग को कह देते हैं कि गुरुजी आप कुछ नहीं सुन रहे मेरी, गुरुजी प्लीज़ ये कर दो, तब गुरुजी जो मैं आपको कई बार ऐसे कह देती हूँ कि आप मेरी नहीं सुन रहे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मुझे पता है, पर हम लोग तो आपके बच्चे हैं ना गुरुजी, कुछ भी मांगते हैं अपने पेरेंट्स से, तो पर उस टाइम हम कुछ भी कहते हैं, किसी भी तरह आपको मनाना चाह रहे होते हैं, पर आप सब जानते हो हमारे लिए क्या अच्छा है वही आप हमें दोगे गुरुजी। पर जो ये समय है, जिस समय से हम गुजर रहे होते हैं ना, मुसीबत के समय से, तो वो काटा नहीं जाता है गुरुजी। ऐसा लगता है जल्दी से निकल जाए और जल्दी से हमें सफलता मिल जाए, हमारे काम बन जाए। हम हर पल यही अरदास करते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप हमारे काम झट से करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमारे दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हम जैसे अनेकों हैं, हम तो सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए हमारे लिए, लेकिन नहीं गुरुजी, आपके लिए बहुत सारी दुनिया है जिन सबके कष्टों को काटते हैं आप पल में कैसे दूर करते हैं गुरुजी। आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, आप सर्व मान्य हैं, सारी शक्तियाँ आप में हैं, आप शिव हैं, महाशिव हैं गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही भेजते रहें। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।